मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग न्यू चैप्टर को लेके आए बच्चों। वो चैप्टर है हमारा एसी सर्किट। क्या है? एसी सर्किट। इसमें हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टिव होगा। एसी जनरेटर जो आपने 10th में 11th में पढ़ा था उसके बारे में, जो सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन हो चुका है, लेकिन 2 इक्वेशन इसको क्यों छोड़ना है, मतलब 4-5 लाइन बात करने वाले, इसलिए हम लोग इसको डिलीटेड पोर्शन है लेकिन लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन नेक्स्ट लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में बहुत काम आने वाला है। उसके बाद में हम लोग एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फेजर डायग्राम क्या होती है, सभी चीजें 1 बाय 1 हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने बचपन से सुना है या स्कूलिंग में जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं एसी करंट होता है और एक डीसी होता है। एसी डीसी हमेशा नाम सुनते हैं, घरों में कोई इलेक्ट्रिशियन रहा तो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के दुकान पे गए तो एसी डीसी का नाम हमेशा सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या है। तो इसके ऊपर आज का लेक्चर होने वाला है। तो सबसे पहले भैया हम लोग लिखेंगे यहां पे कि डीसी क्या होता है। उसको कहते हैं डायरेक्ट करंट, और दूसरा जो कंपैरिजन में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो कहते हैं हम लोग ये एसी, उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एसी और डीसी क्या फर्क है क्या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया। ये सबसे मेन ये जो चीज होती है, डीसी क्या होता है, एक की ही साइकिल, मतलब देखो हम लोग नहीं क्या ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं ऐसे 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 एसी करंट को, तो ये तो एक तो पॉजिटिव दिखाता है, अदरवाइज ये निगेटिव, कोई भी एक डायरेक्शन दिखाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कोई भी जो भी आपका करंट होगा, मतलब करंट विच फिक्स पोलैरिटी होंगी उसकी वोल्टेज की, वोल्टेज की क्या होगी, फिक्स पोलैरिटी होगी, फिक्स पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की फिक्स पोलैरिटी। ये पोलैरिटी चेंज करता है, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, इसको एक्चुअल में एसी कहते हैं भैया। ग्राफ दिखाऊंगा तब पता लगेगा आपको। इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, इसकी क्या होगी, पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। इसकी पोलैरिटी हमेशा एक तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, और निगेटिव भी होती है, दोनों भी, एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ऐसा लिखूंगा मैं। इसी को हम बोलेंगे यूनि, एक ही डायरेक्शन, देखो यूनि डायरेक्शन करंट, एक ही डायरेक्शन। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज, है ना, डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन, है ना, मतलब ये चेंज, डायरेक्शन चेंज करते रहेगा हमेशा, अपनी जो डायरेक्शन वो चेंज करता है। इसको और एक क्या लिख सकते हैं, फ्लो। ये जो फ्लो होता है वो होता है ओनली वन डायरेक्शन, फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। भैया इसका कुछ भी नहीं, चेंज द डायरेक्शन, वही लिख सकते हैं हम लोग कि इसका डायरेक्शन हमेशा विच चेंजेस द डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं, विच, एक ही पॉइंट हो गया दोनों एक्चुअली, विच चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। कैसे, पीरियोडिकली चेंज करते रहे, पीरियड, देखो पीरियोडिकली ये हो गया चेंज, देखो पॉजिटिव निगेटिव, दोबारा पॉजिटिव, दोबारा निगेटिव। बात समझ में आ रही है? इसको डीसी को हम लोग दिखा सकते हैं, देखो डीसी को, ये है हमारा ग्राफ, ग्राफ निकालना है। ओके, हम लोग निकाल रहे हैं ओमेगा टी, और ये करंट के लिए आई नॉट। कुछ लोग करंट रिस्पेक्ट टू टाइम भी दिखा सकते हैं, करंट का और टाइम का, मैंने एंगल के थ्रू निकाला, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो भैया, ये अपना डायरेक्शन कांस्टेंट रखना है। देखो ये देखो, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव है, तो बात समझ में आ रही है? कोई भी डायरेक्शन जो भी होता है वो फिक्स अपना अपना डायरेक्शन दिखाता है। यहां पे और ग्राफ निकाल सकता हूं मैं, या हम लोग ऐसे ही निकाल सकते, देखो यूनिट, मैंने बोला था ना आपको, फिक्स पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज जो भी होगी, ठीक है, ये मतलब ये पॉजिटिव 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 पोलैरिटी। कुछ लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं यार, देखो निगेटिव 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 निगेटिव, फिक्स होना चाहिए पोलैरिटी कोई भी हो, वो भले प्लस हो सकती है या माइनस, देखो ये माइनस वाली
ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव। कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम यहां पे क्या करेगा, ये देखो ये फिक्स है, एक तो पॉजिटिव या पॉजिटिव ऐसे वेव फॉर्म निकाल सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे स्क्वायर वेव फॉर्म भी निकालते हैं। देखो ये ऐसे दिखाते हैं ना, देखा होगा आपने, स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव। या कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर मैं निगेटिव निकालो, मुझे क्या लेना देना, भैया आपकी मर्जी। वो तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स को तो आपको समझ में आएगा ये। नहीं तो देखो ये डायरेक्ट, देखो इसलिए इसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। कहां इस्तेमाल करते हैं इसके एग्जांपल लेने वाला हो, टेंशन मत लेना भैया, स्टार्टिंग है तो यहां पे यही जो वेरिएशन है, देखो जुम 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 जुमा, देखो क्यों, देखो विच चेंज द डायरेक्शन पीरियोडिकली। देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो रहा है कि नहीं, पोलैरिटी चेंजेस कैसे, पॉजिटिव वोल्टेज और निगेटिव वोल्टेज हमेशा। ये ईएमएफ भी दिखा सकते हैं, करंट भी दिखा सकते हैं, ईएमएफ किसी ने कहा तो ईएमएफ भी डाल सकते हैं, किसी ने वोल्टेज कहा तो ये भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। ये पीरियोडिकली चेंज कर रहा है। ये इसकी भैया मैक्सिमम वैल्यू थी, ये या निगेटिव वैल्यू, ठीक है। इस मैक्सिमम वैल्यू को नाम देते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है, आई मैक्स होता है। ये क्या होता है, आई मैक्स होता है, मैक्स भी लिख सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, आई मैक्स। ये आई मैक्सिमम, देखो यहां से 0 से करंट चालू गया, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5 एम्पियर बढ़ गया। तो 0 से 2 वैल्यू को फिक्स कर रहा हूं मैं, एक 0 और एक 5 इसके बीच में, इसलिए हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं। अरे एवरेज क्यों निकालना पड़ता है, एवरेज किस लिए निकालते हैं, दो चीजों के लिए कुछ वैल्यूज रही, दो चीजों के बीच में कुछ वैल्यूज रहे तो एवरेज निकालना पड़ता है, इसलिए एवरेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये देखो अल्टरनेटिंग करंट है, हम लोगों को यहां पे समय, शायद आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर दिखाने का शौकी है तो दिखा सकते हो भैया। देखो जुम, ये है ना, देखो ये इसकी वैल्यूज थी है, देखो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव वोल्टेज, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये निगेटिव वोल्टेज, ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे दिखाना दिखा लो भैया, कोई प्रॉब्लम भैया। इसको सिंबॉलिकली आप लोग हमेशा निकालते हो, कैसे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से निगेटिव, सर्किट कंप्लीट रहा तो यहां पे देखो ये इसका सिंबल होता है, ये डीसी सोर्स होते हैं। हम लोग हमेशा ऐसे क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी सोर्सेस, दिखाई तो दे रहा भैया, जितने भी सोर्सेस हम लोग निकालते हैं वो डीसी सोर्स, और करंट कहते हैं ऐसे कि पॉजिटिव निगेटिव यही निकालते हैं हमेशा, है ना। यहां पे कोई बैटरी जो भी या बल्ब लगा हो तो करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, पता है ना। तो ये डीसी सोर्स है, इसका फिक्स डायरेक्शन होता है। देखो जो सेल होते हैं ना छोटा, हमारे जो घर में सेल होता है, टॉर्च में जो सेल डालते हैं वो है, समझे। आगे बढ़ना है भैया। इसके लिए कैसा सिंबल है सर, इसके लिए सिंबल है ऐसा गोल निकालना है, सर्कल, और उसमें ये ऐसा सिंबल निकालना है, समझे। ये है भैया एसी सोर्स का सिंबल है, और ये फ्लक्चुएट कर रहा है इसलिए ऐसे, देखो फ्लक्चुएट लग रहा है नहीं, ये ऐसे देखो, ये फ्लक्चुएशन कर रहा है इसलिए ऐसे। और ये नहीं, क्या आपको पता होना चाहिए, हम लोग जो इंडिया में रहते हैं उसका जो होम अप्लायंसेस, जो एमएससीबी से जो भी पावर सप्लाई आता है उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, और कुछ लोग ऐसे मानते हो कि 230, तो चलो कोई टेंशन नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है जो इंडिया में आ रही है वो 50 हर्ट्ज, मतलब भैया 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1 सेकंड में 50 बार, मतलब देखो एक साइकिल बोलते हैं इसको, ये जूम अलग पेन मार्कर यूज करूं तो समझ में आएगा। देखो एक होगी ये साइकिल, ये साइकिल होगी, देखो एक पॉजिटिव निगेटिव, मतलब 0 के कितने बार टच करता, देखो 1 बार 2 बार, दोबारा 1 बार 2 बार, मतलब 1 सेकंड में 0 को वो कितने बार टच करता है, 2 बार, मतलब 50 गुना 2 करो 100 बार वो फ्लक्चुएट करा। मतलब एक्चुअली मैं एसी क्या होता है समझा दूंगा आपको अभी। एसी हम हमारे जो घरों में जो स्विच होता है वहां पे एसी आती है। एसी क्यों आती है पता है आप लोगों को, इसका मेन रीजन है भैया, एसी ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह में सस्ती होती है, चीप होती है, ज्यादा कॉस्ट लगती नहीं है, इसलिए एसी इस्तेमाल करते हैं।
हमारे घर में ऐसे भी डिवाइस है कि जो डीसी पे चलते हैं। बात करने वाला एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लेना, पहले समझ लो पहले। तो मैंने बोला यार क्या करें क्या करें, मैंने बोला सिंपल सी चीज है। हमारे घर में क्या ऐसे दो होल्स होते हैं, कभी कभी तीन भी होते हैं, चलो हम लोग दो की बात करते हैं। एक होता है न्यूट्रल और एक को कहते हैं फेस। हम लोग ऐसे पिन डालते, पता है ना इन दो होल में क्या डालते हैं, पिन। तो एक होता है 200, यहां पे 220 है समझो वोल्ट, और ये न्यूट्रल होता है 0 पे, समझे। और इधर जो होता है समझो -220 वोल्ट। क्या होता है मेरा, यहां से यहां देखो ये साइकिल कैसे चल रही है, नहीं तो यहां से यहां, बाद में यहां, दोबारा यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे देखो कैसे फेस 220 से 0, 0 से 220। एक दो जो पिन होते ना उसमें तो फिक्स नहीं है कोई भी, लेकिन एक न्यूट्रल है, एक कौन है, न्यूट्रल है, और एक फेस है। बात समझ में आ रहा है? आप लोग पिन कैसे भी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 220 में से 0, 0 से 220, 220 से 0, 0 से 220। देखो कैसे जाता है हमारा, देखो ये हम जा रहे पहले पॉजिटिव की तरह, ये पॉजिटिव है समझे, 0 पे आ गए, आगे 0 आ गए, देखो माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस देखो ना यहाँ पे माइनस समझो है मेरे पास 50, ये होगा -100, यहाँ पे जो है समझो -220 है, ऐसे कंसिडर करें। देखो पहले कैसे जा रहे हैं, तो यहां से यहां, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से 0 आ गए, 0 से कहां जाएंगे, माइनस। ये काम करता है हमारा इस जो घर में जो होता है। डीसी तो डायरेक्ट सेल में होता है भैया, वो तो समझ में आता है कि डायरेक्ट करंट है, डायरेक्टली इस पे मिलता है। और यहां पे हमारा जो लाइट है भैया वो ने क्या फ्लक्चुएट करता है, कितने, 1 सेकंड में 50 बार। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये 220 समझो, ये 0 है, ये 0 का पॉइंट है, ठीक है, और नीचे जो होगा वो -220 वोल्ट है, कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या करता है मालूम है, देखो यहां से 0 जा रहा, 0 से 220, 220 से यहां, बात समझ में, दोबारा यहां, तो ऐसे फ्लक्चुएट होता। तो ये 0 को 1 सेकंड में 100 बार टच करता है, बात समझ में आ रहा है, 100 बार। तो इसलिए हम लोगों को 0 दिखता नहीं है, मतलब 0 को वो टच करके आता है एक्चुअली, मतलब ऐसे देखो हमारा जो करंट है ना, जुम 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 जुम, इतना, इससे भी फास्ट, ये तो बहुत कर रहा हूं, कम कर रहा हूं मैं, इतना देखो 1 सेकंड में कितने बार, 100 बार 0 को टच करेगा। 220, 0, -220, 220 से 0, बाद में +220, जुम 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 जुम, इतना, या ऐसे 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 ऐसे, बात समझ में आ रही है ना, इतना फास्ट करेगा। इसलिए वो जो है लाइट, वो हमारी वहां पे 0 को पकड़ नहीं पाती, इतना करंट वैरी करता है एसी में। लेकिन भैया हम लोग कुछ डिवाइस डीसी पर चलाते हैं, तो कौन कौन से हमारे घर में, मैं इसको मिटा रहा हूं आपके लिए क्योंकि मुझे एग्जांपल देना बाकी है, मैं एक ही को मान के चल रहा हूं अभी फिलहाल में, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस है कि जो डिवाइसेस डीसी पे चलते हैं, वो है हमारे पास एग्जाम्पल पे देखो, आपको पता होना चाहिए, फैन को डायरेक्ट एमएससीबी से लाइट आती है और वायर से वहां पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्रिज होता है आपके पास, जो फ्रिज दे वाला है, ठीक है। एसी होती है, एसी मतलब एयर कंडीशनर होती है, इंडक्टर है ना, हीटर कॉइल देखा होगा आपने। हीटर कॉइल मतलब क्या, जिस पे हम लोग खाना पकाते थे ना पहले, ऐसे कॉइल रहती थी, ऐसे ऐसे देखो, ये कॉइल रहती थी ऐसे, बाद में और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहुत सारी बड़ी कॉइल रहती थी। मेरे ख्याल से विलेज में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते होंगे, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है लेकिन भैया, चलो। और एसी के लिए जो एग्जांपल है, वो एग्जांपल है हमारा टीवी। उसमें क्या होता है पता है, उसमें एक एसी इंटू डीसी कन्वर्ट करने का एक डिवाइस है, और उसका नाम है भैया रेक्टिफायर। ये पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर में। रेक्टिफायर होता एसी से डीसी, क्योंकि हमारे घर में तो पूरा की पूरा एसी आता है, हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसी इंटू डीसी। तो इसके लिए टीवी है, टीवी का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में कंप्यूटर होता है, वो भी एग्जांपल दे सकता हूं मैं। रेडियो हो सकता है,
ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, ट्रांजिस्टर वो तो पता नहीं, लेकिन टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, ये जो डिवाइसेस है ना, ये आपको पता है इसलिए बता रहा हूं। ट्रांजिस्टर थोड़ा सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, तो इतने चीजें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट करंट समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव या निगेटिव तो निगेटिव, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव निगेटिव, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन, लेकिन बहुत कितने पता है ना आपको। इसके लिए एग्जांपल फैन है ना, फ्रिज है, हीटर कॉइल है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, एयर कंडीशनर, जिसको डायरेक्ट करंट। लेकिन इस डिवाइस के अंदर एक छोटा डिवाइस होता है रेक्टिफायर, वो करता है एसी इंटू डीसी, टीवी पे चलते हैं एसी इंटू डीसी, ये करंट होने से ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा इसमें, और उसमें खराब होने के डिवाइसेस चांसेस रहते हैं। लेकिन ये ऐसे बनाते ही ऐसे भैया, ये फैन के वाले, समझे। इसके बाद में हम लोग एसी जनरेटर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे एसी जनरेटर को, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास एसी जनरेटर, जो आपके बुक्स में डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन कोई फायदा नहीं डिलीट करने से, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा, और बहुत सिंपल, ऑलरेडी हमने पढ़ा था इसलिए उन्होंने डिलीट किया है। क्लास 11th और 10th में भी अपने मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, कुछ तो ऐसा चैप्टर है 10th पे, है ना, उसमें पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था हमने, जो करंट होता है, वो जो करंट जो एसी जनरेटर से जनरेट करते हैं, तैयार करते हैं, वो था हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम टू सेम हमारा ईएमएफ भी था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें अल्फा ऐड करो, अरे फेस तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं यार, करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, देखो कर सकते हैं साइन, ये तो कुछ ऐड कर रहे फेस, जो भी फेस एंगल होता है, बात समझ में आ रही है, दोनों का मतलब एक ही। इसमें से क्या पढ़ना है, मतलब ये एसी जनरेटर, मतलब जनरेट किए वाली एसी है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो तैयार किया वाला है, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी तैयार कर सकते हैं, और इससे इक्वेशन मिला था। शायद आपको एसएचएम में भी मैंने एक इक्वेशन तैयार कर दिया, सेम वैसे ही है, डिस्प्लेसमेंट का, याद है, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ऐसा लग रहा है ना कंपैरिजन में, है ना। और इसकी भी ग्राफ भी हमने ऐसा निकाला था, याद है, जुम जुम जुम, अरे ये एसी साइकिल तो है, अरे एसी जैसे ही है ना साइन वेवफॉर्म, इसलिए ये शायद इसमें इक्वेशन चिपका हो, ऐसे कंसिडर नहीं करो मत, ऐसे बता रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए, याद दिलाना मेरा काम होता है भैया बीच बीच में। चलो तो हम इसका ग्राफ निकालेंगे। आपने ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी वर्सेस ई निकाल रहे, तो ये साइन वेवफॉर्म, ध्यान देना है, साइन वेवफॉर्म ऐसे होता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको, साइन देखो 0 0 होता है, साइन 91 होता है, साइन 180 दोबारा 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, और साइन 360 0 होता है। देखो 0 से स्टार्ट करना है ग्राफ, कर दिया। अब यहां पे हमने +1 माना है, यहां पे -1 मानेंगे, देखो कंसिडर, आपको पता है भैया ये 0 से 0 दिख रहा है, 90 यहां पे 90 होगा, देखो गिन क्या, हाफ सर्कल 180, इसका आधा 90, देखो 1 आ रहा है, यहां पे 180 आधा सर्कल 180, मतलब ये है भैया π/2 बोलो या 90 बोलो, ये पाई बोलो या 180 बोलो, देखो 0 वैल्यू मिल रही है कि नहीं, सही वेवफॉर्म का। देखो यहां पे 270 बोलो या 3/2 बोलो, सेम, यहां पे 2π बोलो या 360 बोलो, देखो 0 वैल्यू मिल रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना क्यों मैं साइन वेवफॉर्म बोल रहा हूं इसको। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी तो भी दिया मैंने। चलो नेक्स्ट बताते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़े वाला है, ठीक है। चलो तो हम साइन वेवफॉर्म समझ में आ रहा है ऐसे क्यों निकालते हैं, ये ओमेगा टी वर्सेस सी है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम इसको कहते हैं, और ये है मैक्सिमम ई, इसी को पीक वैल्यू भी कहते हैं, इसी को पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, करंट रहा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट ऐसे बोल सकते हैं। कोई शक नहीं होना चाहिए इस ग्राफ में, मेरी ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आती होगी कि ये π/2 क्यों 90, ये पाई, ये 3/2 और ये 2π। चलो इसके बाद में हम लोगों को एक्चुअल में पढ़ना है, वो है हमारे पास एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, हाँ इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंस होगा हमारे लिए। नेक्स्ट चीज है हमारे लिए एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, ठीक है, 13.3 पॉइंट्स है, पहले एवरेज पढ़ेंगे बाद में आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हम लोग जो करंट गिनते हैं वो कौन सा करंट होता है, क्योंकि करंट में हमारा तो ऐसे करंट से झुम 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 वैरी हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है ना हम लोगों को कि कौन सा करंट गिने, क्योंकि हर टाइम पे
इस टाइम पे 1 सेकंड पे 1 एम्पियर था सर, 3 सेकंड पे 1.1 एम्पियर था सर, 5 सेकंड, मतलब वेरी और झुम 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 बिल्कुल। तो कौन सा करंट गिनना है, क्या गिनना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए भैया अब मुझे बताओ, सिंपल सी चीज है, हमारे पास ये ग्राफ था, एक ये मैक्सिमम करंट है, समझो ये आपका मैक्सिमम करंट, ये पीक करंट कहते हैं हम लोग इसको, है ना, पीक करंट। ओके, अब ये मैक्सिमम है और ये 0 है, और इसके बीच में देखो करंट बढ़ता 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 बढ़ रहा है। तो इसके बीच में समझो एक मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है और ये 0 एम्पियर है। इसके बीच में वैल्यू होगी ना, जैसे कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा, या इधर माइनस वाले भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि बाद में उतर रहा है, बाद में माइनस देखो, -1, -2, -3, -4, -5, समझे ना। तो हम लोगों को इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज क्या होता है क्या नहीं बात करेंगे। सिंपल से बात है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूं। हम लोग यहां पे ओमेगा टी मतलब फेस के थ्रू देख रहे हैं, फेस समझते ना, एंगल, ओके, क्योंकि फेसर डायग्राम जैसे डायग्राम है। अच्छी बात है सर, बता दो आप एवरेज कैसे निकालने वाले हो। सबसे पहले तो एक बात बता दो, इसका एवरेज देखो 0 से 5, इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, ये एम्पियर में करंट है, देखो ना ये बढ़ गया 0 से 1 2 3 4 5, दोबारा बाद में कम 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 होते जा रहा। बात समझ में आ रही है। अगर किसी ने इसका एवरेज फुल साइकिल का किसी ने कहा फुल साइकिल, तो क्या मिलेगा, +5 -5 0 मिलेगा। तो फुल साइकिल के एवरेज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, फुल साइकिल का एवरेज 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एवरेज निकालने का क्या तरीका है, क्या फार्मूले है सर आपके पास, ये हम लोगों को सबसे पहले बता दो कि फार्मूला क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पे कि हम लोग एवरेज निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं और इस फार्मूले से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग एवरेज निकालने के लिए फार्मूला Q/T निकालते हैं। अगर किसी ने और एक फार्मूला होता है, अब बोलेंगे सर ये स्मॉल करंट के लिए, उसको इंस्टेंट टाइम पे करंट निकालना है तो ये फार्मूला है, एवरेज पे निकालना है तो ये फार्मूला। भैया मेरी बात समझिए, इंस्टेंट किसी ने कहा कि चलो 10 सेकंड पे पिक्चर ले लो, इसके है ना, पिक्चर निकालो और बताओ यहां पे, तो आप लोग इस टाइम पे ये इसमें, लेकिन इसका एवरेज करंट हाफ साइकिल का एवरेज कितना, एवरेज वाला बता दो, तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कोई शक है? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती होगी भैया। तो हमारे पास अगर सोचा जाए तो यहां पे dq की वैल्यू मिल रही है I/dt। मुझे एवरेज निकालना है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि ये वैरी हो रहा है, मैंने बोला इसका सबका निकालो और सबको निकाल के एक जगह पे इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन क्या होता है, टोटल निकालने का मतलब, यहां पे करंट कितना, यहां सब जगह पे करंट निकालो और सबको ऐड करो। तो ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं एवरेज निकालने के लिए I/dt, इंटीग्रेशन में रखो, और इसका भी dt लिखो, क्योंकि मैं चेंज छोटा dt का मतलब छोटा इस टाइम पे निकाल रहा हूं। अच्छी बात है सर, मतलब किसी का एवरेज निकालना है। मैंने क्या बोला, करंट ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है। आई विल रिपीट, करंट ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तब का ये फार्मूला है। किसी ने कहा है कि सर ये जो एवरेज है, ये एंगल देखो, फेस चेंज हो रहा है ना, यहां पे अपने कहा कि π/2 है, ये π है, ये 3π/2 है, 2π, फेस से चेंज हो रहा है। तो यही एवरेज देखो, अगर किसी का भी एवरेज है ना फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करना है। बात समझ में आ रही है? कभी भी एवरेज किसी भी चीज का, किसी ने कहा कि चलो सर एवरेज पावर निकालो, तो क्या बोलोगे आप लोग, पावर इंटू dt। अगर टाइम पे हो, मतलब टाइम पे डिपेंड हो तो यही फार्मूला है। किसी ने कहा कि चलो सर वर्क का निकालो, वर्क का एवरेज निकालो, तो मैंने बोला किस पे डिपेंड है, उन्होंने कहा टाइम पे, तो मैंने बोला चलो वर्क dt इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखो। बात समझ में आ रही है? अब यही चीज अगर फेस पे डिपेंड हो तो, मतलब एंगल पे डिपेंड हो तो कैसे लिखोगे? अपने कहोगे सर चलो मैं साइन थीटा इस पे डिपेंड है, एवरेज निकालना, एवरेज निकालने के लिए सिंबल ये है, ये ऐसा है, समझे?
ये नहीं, दिल नहीं है ये ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसका? तो आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन करो, ये साइन थीटा है, किस पे डिपेंड है? डी थीटा, तो डी थीटा लगाओ, और यहां पे भी डी थीटा। फेस पे डिपेंड है, इसलिए 0 से पाई, 0 हाफ साइकिल के लिए पाई है। मेरी बात समझ में आ रही है कि एवरेज निकालने का तरीका बता रहा हूं। टाइम पे डिपेंड था, अब मैंने बोला साइन का एवरेज निकालो, तो किस पे डिपेंड है? अपने कहा सरफेस पे। यहां पे टाइम पे डिपेंड था, इसलिए dt लिखा मैंने। यहां पे किस पे डिपेंड है ये चीज? एंगल पे। फेस मतलब क्या? एंगल। फेस से डिफरेंट, 0 2 पाई है ना, 3 पाई जो भी है। तो मैंने बोला यार मुझे हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल के लिए निकालो तो 0 मिलता है। कैसे? मैं प्रूफ भी करके दूंगा, लेकिन ये कैसे निकाला है? मुझे साइन का एवरेज करना है। किसका एवरेज निकालना है? क्योंकि ये मेरी एसी जो साइकिल है, ये एसी साइन यूनिफॉर्म है, इसलिए मुझे साइन से करना पड़ेगा। तो साइन का एवरेज, एवरेज का सिंबल ये है, ये जुम जुम, ये सिंबल है एवरेज का। तो मतलब यार करो इंटीग्रेशन साइन थीटा, एवरेज निकालना है, लेकिन किस पे डिपेंड है मेरा? एंगल पे, तो डी थीटा लिखो। जो पे डिपेंड है वही इंटीग्रेशन ये करो। और मैंने बोला कहां से कहां गिनना है? अब उन्होंने कहा हाफ साइकिल 0 से पाई तक है। ये फार्मूला क्यों यूज किया है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था भैया। चलो मैं इस एक्सप्लेनेशन पे पहुंच गया हूं। मैं अभी आप लोगों को कैलकुलेशंस करने के लिए मेरे ख्याल से मैं फ्री हो गया। टाइम पे डिपेंड रहा तो टाइम लिखना है, dt। ये किस पे डिपेंड है? एंगल पे डिपेंड है, इसलिए इस फार्मूले में मैंने ये क्यों किया है ये बता रहा हूं। चलो आपके हिसाब से लिख रहा हूं। देखो ये साइन थीटा है एवरेज, ये साइन थीटा, ये एवरेज है। इंटीग्रेशन 0 से हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए भैया? ये हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए 0 मिलता है, इसलिए नहीं निकाल रहे हम लोग, हाफ साइकिल का निकालते हैं एवरेज। ठीक है, 0 से 2 पाई। क्यों? क्योंकि 0 से हाफ साइकिल चालू हो रही है, तो पाई, देखो हाफ साइकिल पाई। तो मेरे किसका एवरेज है? साइन का। किस पे डिपेंड है? अपने कहा सर फेस पे डिपेंड है, एंगल पे डिपेंड है, तो डी थीटा लिखो। बस इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी थीटा 0 to पाई। मेरे ख्याल से सभी लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। नहीं पता है तो लिख दो भैया यहां पे साइन थीटा डी थीटा, इसका माइनस कॉस थीटा मिलेगा। नहीं पता है तो करवा दो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस कॉस थीटा, हायर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट 0, 0 से पाई है ना। यहां पे थीटा 0 है ना, लोअर लिमिट 0, हायर पाई। चलो तो रखते हैं यहां पे माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस 0। देखो हायर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट लेकिन माइनस माइनस प्लस। क्या सर क्या लिख रहे हो, कुछ पता नहीं है, समझेगा? अरे भैया नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है ना, कॉस 0। ठीक है, आप समझे? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझे? डिवाइडेड बाय, देखो पाई करो और ये 0। ठीक है, समझे? कोई टेंशन है? चलो तो यहां पे हम लोग काम कर सकते हैं आप लोग कि इसकी वैल्यू होती है किसकी? इसकी। अच्छा तो यहां पे +1 आ रहा और ये भी +1 है और ये पाई, मतलब नहीं समझा, मुझे पता है नहीं समझा। कॉस पाई की वैल्यू, कॉस, मैं कॉस पॉजिटिव फॉर्म ऐसे देखो, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, लेकिन ये -1 माइनस प्लस होगी यहां पे भी, ये माइनस। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है पता है? 1, माइनस माइनस प्लस होती है, पता होना चाहिए भैया। ठीक है ना? ओके, ये माइनस माइनस प्लस होता है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां पे ये वैल्यू मिल रही मुझे। मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का एवरेज जो मिल रहा है पाई बाय 3.14, इसका डिवीजन आता है 0.637, ये मिलता है। बात समझ में आ रही? मतलब आपको अगर करंट का एवरेज निकालना है तो आपको 0.637 मल्टीप्लाई आई मैक्सिमम। ये कौन सा है भैया? आई नॉट, मतलब मैक्सिमम, मतलब आपका मैक्सिमम करंट से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ये एवरेज वैल्यू मिलेगी। करंट की कौन सी वैल्यू मिलेगी? एवरेज। किसी ने कहा है कि सर ई एवरेज निकालना है, तो 0.637 मल्टीप्लाई यहां पे ई जो वैल्यू है अपनी मैक्सिमम, मैक्सिमम समझते ना, ये पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो आपको एवरेज ईएमएफ मिलेगा। एवरेज मिलेगा। एवरेज मिलने का क्या तरीका है? तो 0.6
0.37 को आपका मैक्सिमम या पीक करंट या पीक ईएमएफ को मल्टीप्लाई करो तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। खत्म किस्सा, इनफ है भैया सभी चीजें के लिए। तो ये आपको एवरेज वैल्यू निकालने का अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ का ये मेथड्स होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही डिटेल में लिया है, शायद मुझे लगता है किसी को भी इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके, इसमें हम लोगों को जैसे कि एवरेज निकाला था, याद है आपको एवरेज कैसे निकाला था? इसका एवरेज आई अगर टाइम पे डिपेंड हो तो सही है भैया। किसी ने कहा है कि चलो पावर एवरेज जो निकालना है वो टाइम पे डिपेंड है, तो कैसे करोगे? पी इंटू, बात सही है। अगर किसी ने कहा है कि मेरा करंट, ये जो एवरेज निकालना है, ठीक है, किसी ने कहा है कि चलो सर ये करंट आप एंगल पे डिपेंड, तो ऐसे करोगे यार, सिंपल सी बात है। हमारे जो डिवाइस होते हैं एमीटर वोल्ट मीटर, वो डीसी को गिनते हैं, एसी तो वेरी होता है, तो फ्लक्चुएट होगा, झुम झुम झुम, समझ में नहीं आएगा कैसे गिनना है। तो हमने क्या किया, हीटिंग इफेक्ट करके, हीटिंग इफेक्ट कैसे, करंट कोई रजिस्टर में से भेजेंगे, हीटिंग इफेक्ट होगा और उसका आई स्क्वायर लेंगे। क्या क्या क्या? आई स्क्वायर, करंट का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी चीज का अगर स्क्वायर लोगे, -2 जैसे, -2 का स्क्वायर तो प्लस ही मिलेगा, या +2 का भी स्क्वायर हमको प्लस ही मिलेगा। तो हमने थोड़ा माइंड लगा दिया, तो इसलिए हम लोग काम करने वाले पहले कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे देखो, इसलिए स्क्वायर करेंगे, है ना, करें पहले, सबसे पहले, बाद में उसका मीन निकालेंगे, मीन, है ना, निकालो। बाद में हम क्या करेंगे, उसका रूट करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर किसी ने कहा है कि आपको IRMS वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या मेथड्स है? सबसे पहले स्क्वायर करो, इसका आई का स्क्वायर किया, देखो कर दिया। बाद में मीन निकालने का तरीका ये है भैया, है ना। बाद में उसका क्या करना है, रूट करना है। देखो रूट में किसी ने कहा है कि IRMS निकालो सर, तो ई का स्क्वायर करो, कर दिया। बाद में मीन निकालना, ओके सर, बाद में रूट में डालो, हो गया, खत्म किस्सा। समझे कैसे प्रोसेस है? लेकिन एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेट करके IRMS और IRMS की वैल्यू I/√2 लिखेंगे और इसका E0√2 निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, ये फाइंड करने वाले हैं हम इसके में। मतलब हम लोगों को जैसे कि अपनी उधर जो फार्मूले लिख के दिए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए हम लोग हमारी जो करंट है वो स्टडी करंट बनाएंगे। क्योंकि ये जो करंट है ना, ये जो हमने इक्वेशन लिखा था, याद है ना, एसी में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से क्या हमारा करंट फ्लक्चुएट हो रहा, झुम 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 झुम, आगे पीछे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना, +0 माइनस 0 प्लस, ऐसे करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो पता नहीं लगेगा यार करंट कैसे गिनेंगे, कोई टाइम पे गिन सकते हैं लेकिन उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, स्टडी करंट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक प्रोसेस कर रहे हैं जो कि आई का स्क्वायर करते हुए RMS। मैंने बोला यार एवरेज निकालने का क्या तरीका है, तो आपने कहा था कि सर एक काम करेंगे कि हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन 0 से 2π, ये पूरे साइकिल के लिए निकाल रहे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों भी वैल्यू, देखो ये जो साइकिल है पहले हाफ साइकिल का ही निकालते थे, मीन में हाफ साइकिल का ही एवरेज निकालते थे, फुल साइकिल का 0 मिलता था। अब हम लोग RMS में फुल साइकिल का कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ध्यान में रखना है, डिफरेंस है, उसमें हाफ साइकिल है और इसमें फुल्ली साइकिल है। तो 0 से 2π तक इसका इंटीग्रेशन 0 से 2π क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बढ़ना आगे भैया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग करंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं अभी? थीटा पे, हाँ थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं अभी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये एंगल फेसर डायग्राम है और डिवाइड एवरेज निकालने का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे कि एल एंडिंग में बताया एवरेज, यही चीज कर रहा हूं मैं। इसका आई तो आई था, यहां पे आई स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रखा है मैंने। अब बोलेंगे सर यहां पे तो आई है, यहां पे आई स्क्वायर, या एवरेज निकालने का तरीका कभी भी ध्यान में रखना है, हमारा क्वांटिटी किस पे डिपेंड है उसका एवरेज निकालना है। जैसे कि टाइम पे डिपेंड है तो dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करो, यहां पे एंगल पे डिपेंड है इसलिए d थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा से ये करना, आपको एवरेज मिल जाएगा। अच्छी बात है सर। और एंगल कहां से कहां है, पूरा
साइकिल यहां पे पूरी साइकिल है, तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, अच्छी बात है सर, आई की वैल्यू आपने लिखा है और ये ओमेगा टी को अपन ने थीटा बोला है क्योंकि थीटा के टर्म्स में मुझे चाहिए, टाइम के नहीं, थीटा के। आप लोग टाइम के टर्म्स में भी डाल सकते थे, इधर डी थीटा की जगह पे डी टी लिखते, टाइम पे भी निकाल सकते, दोनों प्रोसेस है। आपके बुक्स में डी थीटा लिखा इसलिए ये लिख रहा हूं। तो यहां पे 0 ये है मेरा करंट, ये है करंट आई नॉट साइन थीटा, ये है। चलो तो इसका स्क्वायर करो भैया, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, इसका इंटीग्रेशन थीटा होगा और हायर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, हायर लिमिट 2 पाई, ठीक है ना। तो आई आर एम एस स्क्वायर, मुझे लगता है आई नॉट स्क्वायर बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, फार्मूले पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय इसका 2 पाई माइनस जीरो है। बात समझ में, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फार्मूले पता है तो ही यहां पे आप लोग कुछ कर पाओगे, नहीं तो मर जाओगे भैया। तो इसलिए मैं आपको फार्मूला दोबारा लिख के दे रहा हूं, मतलब साइन स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है मेरे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास एक फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, याद करना भैया, याद नहीं है तो कर लो, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हम लोग मैथ पढ़ते नहीं बैठेंगे। तो ये आई नॉट स्क्वायर, ये है 2 पाई, कोई शक है 2 पाई कहां से आ गया, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है मेरे पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। चलो तो आई आर एम एस, लेकिन स्क्वायर है, ये आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई, इस 2 को बाहर लाओ, बचाए 0 टू 2 पाई। एक काम करूं मैं, नहीं चलो आप लोग दोबारा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, फार्मूले याद होना चाहिए, इसलिए कोई इसके लिए ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। देखो आई आर एम एस स्क्वायर, यही स्टेप लिखता हूं, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, थोड़ा सेपरेट कर रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू है किसी की, तो है ना, किसी की तो वैल्यू है, आई स्क्वायर ये वैल्यू होगी किसी की, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे रखेंगे हम लोग, ख्याल करेंगे इसका। चलो यहां पे बड़ा ब्रैकेट है 0 से 2 पाई, यहां पे डी थीटा थी, ये डी थीटा मल्टीप्लीकेशन चालू है अभी, माइनस 0 टू 2 पाई कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अगर नहीं दिख रहा है तो बता सकते भैया, दिख रहा है ना सबको, ओके ऑल इज वेल है। चलो थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं ताकि आपको तकलीफ ना जाए। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये फार्मूले याद होना, बस सेपरेट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन यहां पे सेपरेट, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया मैंने, जिसका काम उसके साथ, किसी को रखा ही नहीं मेरे पास। चलो तो यहां पे आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 पाई। अच्छी बात है सर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा है, यहां पे थीटा, और इसके जो लिमिट है ये भी पता है मुझे, माइनस आप कॉस 2 थीटा डी थीटा का जो फार्मूला होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या फार्मूला है क्या नहीं है। चलो मेरे ख्याल से इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा बाई 2 और इसका 0 टू 2 पाई बड़ा ब्रैकेट क्लोज, साइन 2 थीटा बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन, कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं आता है तो साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो है साइन 2 थीटा बाई 2, अरे कॉस है ना भैया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। आप आई आर एम एस आई नॉट, मैं जानबूझकर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जिनका मैथ है उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा, ये 2 पाई होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, यहां पे जो भी आपका इंटीग्रेशन दिया होगा वो 2 पाई होगा, ठीक है, माइनस 0 करने की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छी बात है सर। माइनस यहां पे ध्यान देना है, साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू रखनी है 2 पाई, सही है। अब मैं बाकी कर लूंगा नहीं,
मैं यहीं से आपको एक्सप्लेन करने को, देखो ये हायर लिमिट लोअर लिमिट होता है। अब हायर लिमिट क्या है, थीटा की वैल्यू बाय 2 पाई, एक बार जीरो को तो जीरो मिलेगा, बाद में माइनस माइनस प्लस जो भी मिलेगा देख लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे जीरो मिल रही है। अरे ये बात समझ में आ रही है ना, हायर लिमिट क्या है, देखो साइन 2, थीटा की वैल्यू एक बार 2 पाई डालो, समझे, ओके। इस 2 को लगे तो बाहर निकाल सकते थे ऐसे, देखो इसके हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, माइनस यहां पे इधर माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 0, तो ये साइन 0 0 होता है, और ये भी 0 है भैया, क्यों, क्योंकि साइन 4 पाई 0 मतलब 2 साइकिल से, ये देखो एक साइन देखो 0 पे आ गया, एक साइकिल कंप्लीट 0, दूसरी साइकिल देखो इसको 2 पाई कहते हैं और इसको भी 2 पाई, लेकिन देखो एक 0 पे आएगा, देखो ये 0 की लाइन है, ये 0 ये 0, दोबारा दूसरी साइकिल ये भी 0, इसलिए पूरा की पूरा जितना भी है वो पूरा की पूरा हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये बात याद रखनी है आपको। तो IRMS I0, मेरे ख्याल से I0 का स्क्वायर था, है ना, I0 का स्क्वायर है, भूलो मत भूलो मत भूलो मत, देखो आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर, चलो ये 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2 पाई, और ये 2 पाई बचे थे, 2 पाई कैंसिल हो रहा है, तो IRMS, लेकिन IRMS I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अगर इसका स्क्वायर गया भैया, इसका स्क्वायर गया तो ये इसका भी स्क्वायर जाएगा, और ये रूट में आएगी, तो ये IRMS वैल्यू मिल रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, समझे ना, क्या क्या किया मैंने, दोबारा देखो, ये एवरेज निकालने का किस पे डिपेंड है, टाइम पे है तो डेल टी लिखो, थीटा पे है तो डेल थीटा लिखो। तो मैंने बोला चलो इसके आई की वैल्यू निकालते हैं, आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन याद ही करना पड़ेगा आपको अब, क्योंकि एसी जनरेटर से आया है, मैंने रख दिया, बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसकी वैल्यू डाल दी, चलो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, बाद में इसको सेपरेट किया, कॉस 2 थीटा इंटू डीएल थीटा, इसका साइन 2 थीटा बाई 2, वैल्यू रखने के बाद इसकी मैंने लिमिट रखे, हायर लोअर, लोअर 0 है तो कोई फायदा नहीं है, मैंने 1/2 साइन 2 मल्टीप्लाई 2 थीटा क्यों आया, 2 थीटा की जगह पे 2 पाई क्यों आया, क्योंकि थीटा की वैल्यू हायर, ये लोअर तो 0 है, लेकिन 4 पाई मतलब ही होता है 0, तो ये 0 होगा, तो ये 2 पाई कैंसल, I0/2, लेकिन स्क्वायर है तो उसका इसका स्क्वायर निकालो इसका, तो ये रूट में आ गया। सिमिलर वे सेम टू सेम IRMS की भी वैल्यू मिलेगी E0√2। मेरे ख्याल से ERMS एंड IRMS निकालने का तरीका, भैया जो वैल्यू दी जाती है हमारे घरों में वो RMS वैल्यू होती है। कौन सा वोल्टेज होता है वो, RMS, जैसे कि 220 या 230 वोल्ट किसी ने कहा, तो जल्दी ही बताएंगे हम लोग ये VRMS है क्या ERMS है, ऐसे बोल सकते, ये मैं बोला तो ERMS बोलो, वोल्टेज बोला तो VRMS वोल्टेज है, समझे, कोई टेंशन है। अब हीटिंग इफेक्ट, जो एनर्जी कितनी डिसिपेट होंगी, कितनी खर्च करेगा, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, ये हम लोग निकालने वाले हैं। अब आपको हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, अब हीट जूल्स लॉ पढ़ा होगा ना आपने, I²RT याद है, सही है। हम लोग टोटल अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में कितनी हीट हो रही, क्योंकि करंट चेंज होते जा रहा है, जैसे कि मैंने यहां पे रेजिस्टेंस निकालू तो आपको लगेगा ये जो करंट है तो वेरी करा, एक्चुअली ये करंट का डायरेक्शन नहीं है एसी का, ये तो फ्लक्चुएट करा, जुम 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 जुम, हम लोग निकाल रहे हैं इसमें एनर्जी कितनी खर्च कर रहा है, ये कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग हीट निकालेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या निकालेंगे, I²R, इसको dt बोले, सही है ना, क्योंकि छोटे टाइम के लिए निकालना पड़ेगा हम लोगों को, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने अभी तो बताया, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो पूरे साइकिल के लिए 0 to t, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। टी की वैल्यू तो आपको पता है, टॉइस पाई बाय ओमेगा होती है, एक साइकिल कंप्लीट, ये ऑक्सीलेशन में इसमें पड़ा है, सेम टू सेम है भैया। अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा इसमें, तो इसमें जो करंट होता है ये I0, इसको स्टडी करंट बताना है मुझे, RMS करना है इसमें से, यही स्टडी करंट होता है, ये I0 साइन ओमेगा टी, पता है ना कितना करंट जाता है, तो इतना है। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, 0 to 2, इसका I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, सर आर कहाँ है, बाहर निकालो, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो आर की वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, तो आर
0 टू टी। अब देखो आप है ना इस इक्वेशंस को थोड़ा सा आपको पहले जैसे ही करना पड़ेगा। तो ये आई नॉट बचा क्या, 0 टू टी है ना, तो यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, सेम टू सेम सेम। अब देखो सेम है, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका फार्मूला हम लोगों को पता है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या था यार, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा कौन है, ओमेगा टी डिवाइड बाय टॉइस ओमेगा इंटू डी टी। ये फार्मूला यार अभी अभी लिख के दिया मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा कौन है, ओमेगा टी यहां पे। तो मैं ज्यादा यहां पे अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूं, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से डिवाइडेड बाय 2 है, पूरे डिवाइडेड बाय 2 है, तो इस 2 को भी मैं बाहर निकाल सकता हूं इधर, सही है भैया। या 2 ओमेगा को भी कॉमन निकाला तो भी चलेगा, या रहने देते तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सही लगता है करवा सकते हो। चलो तो इसको निकाल दिया है मैंने बाहर। अब क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ओनली 2 है ना, हाँ 2 है, ओमेगा नहीं है। देखो ये थोड़ा फास्ट करने में ऐसे होता है। चलो तो ये होगा डी टी माइनस, देखो